गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं, क्योंकि पीछे मैं जो है लगभग जो है अधिकांश जो है मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के जो है तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट जो है मैंने पढ़ा दिया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरह से तीनों ये पढ़ाने के बाद मैं जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, जिससे जो है ये कंफर्म हो जाए कि कौन सा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कौन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें, कि जैसे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वह आप तक जो है पहुंच सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, इसको कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मैं जो है शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से मैंने इसको शुरू किया तो सवाल उठता है कि आखिर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब जो है जारी होना होता है। टेंस मीन्स काल होता है, यानी इस तरह से यह जो है पूर्ण होना या जारी होना। तो इस तरह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह समय के साथ जो है कोई कार्य क्या हो, जारी हो। समय के साथ क्या हो, जारी हो, लेकिन पूर्ण न हो। वर्तमान समय में ऐसा कोई कार्य जो समय के साथ जो है शुरू हो लेकिन जो है फिनिश न हो। जैसे मैं 2 महीने से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं जो है उसे 2 साल से जान रहा हूँ। बच्चे 2 महीने से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे तीन दिन से जो है पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस तरह की चीजें होती। ठीक है, तो वह होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी आप देख सकते हैं। इसकी जो पहचान आप देखें, पहचान में होगा क्या, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय आएगा। ठीक है से आप प्रेजेंट जानते हैं, रहा रही से आप कंटिन्यूअस, और जब समय आ जाती इसको समय का सेंस यहाँ आप जो परफेक्ट से लगा लें तो बेहतर होगा। यानी रहा रही, अगर यहीं से केवल समय हटा दिया जाए तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन समय ऐड हो जाने से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। यानी समय को यहाँ जो है रहा रही रहे के साथ जो है अगर समय आ जाए तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, और यदि समय को हटा दिया जाए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंफर्म हो गई होगी बात। चलिए, अब इसके बाद से यह प्रश्न उठता है कि इस जो है टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। ठीक है जी, तो इसके जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे जरूरी चीज है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसके जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है 2 होते हैं। एक जो होता है हैज बीन और दूसरा होता है हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। तो इसके साथ हमेशा जो है ये देखेंगे, जो हैज होता है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैव जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर हो गई बात।
अब सिंगुलर से आप समझते होंगे, ही सी इट, और कोई नाम हो, सिंगल नाम हो, रमेश, सुरेश, गीता, बॉय, गर्ल, इस तरह की चीजें, इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। और जो है आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मीन्स बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, रमेश एंड सुरेश, इस तरह की चीजें आएंगी तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कंफर्म हो गई बात। अब इसके बाद से जो है आप देखेंगे, इसके बाद से जो मेन वर्ब की बात आती है, मेन वर्ब, तो आप जान रहे हैं जहां भी रहा रही रहे, मैंने पहले भी बताया है, जब रहा रही रहे आए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो V1 प्लस, और आईएनजी कहाँ लगता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी क्या होता है, लगता है। ये भी कंफर्म हुई बात। तो मेन वर्ब क्या है, V1 प्लस आईएनजी। अब इसके बाद इस टेंस में जो है से शब्द एक आता है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, लगभग काफी लोग इसको देख चुके होंगे। से के जो है दो मीनिंग्स है, वह है सिंस और जो है फार, सिंस और दूसरा क्या है, फार। सिंस जानते ही है आप, यह निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है, निश्चित समय। अब यह बात आती है निश्चित समय और अनिश्चित समय, और यह फार जो है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। अब यह बात आती है निश्चित समय, जब समय का नाम हो, क्या हो, समय का नाम दिया जाए तो निश्चित हो जाता है, और समय का नाम, अब नाम से आप क्या समझते होंगे, जैसे 2 बजे, रविवार, सोमवार, 2005, इस तरह की बातें आएंगी जब नाम दे दिया जाएगा 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और इसके साथ साथ जो है इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, नून, मॉर्निंग, ये भी जो है निश्चित में आते हैं, क्योंकि ये भी निश्चित है, कब सूरज उगेगा, कब सूर्य जो है डूबेगा, कब जो है रात होगी, कब दिन होगा, यह सब क्लियर है, सब ये जो है एकदम जो है पॉइंटेड है ये, इसीलिए इनके साथ जो है निश्चित समय के साथ जो है रखा जाता है। तो जब ये नाम हो गए, आप सोचते होंगे जैसे मैंने कहा कि रविवार, उसी को कह सकते हैं एक दिन। अब हम कहेंगे जनवरी, यह नाम हो गया, दूसरा आप कह सकते हैं 1 महीना, 2 महीना। ठीक है, हम कहेंगे जो है 2005, आप कहेंगे 5 साल पहले, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह से कहेंगे, तो यह नाम हो गया, आइए जो है नाम नहीं हुआ। ठीक है जी, तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो है, अगर आपको जो है पहचान आपको मालूम हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गया, और मेन वर्ब मालूम हो गया, और उसके बाद से की इंग्लिश सिंस और फार मालूम हो गया, तब जाके आपको इसके बाद आपको इसके स्ट्रक्चर को जानना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर भी जान गए तो आपकी सेटिंग जो है ब्रेन में जो है मेकअप हो जाएगी, और उसके बाद जो है हमेशा के लिए आप जो है ये सीक्वेंस जान जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सीक्वेंस क्या होता है वर्डों का, जब आप जान जाएंगे तो आप इजीली जो है इसके ट्रांसलेशन जो है करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें इधर उधर नहीं, मैं एकदम जो है मेन जो पॉइंट्स है उस पर लेके चल रहा हूं। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में जो है आप देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, यहाँ हैज और हैव प्लस बीन। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन कर रहा हूं, इसका रीजन क्या है कि हैज के साथ भी बीन लगता है और हैव के साथ भी क्या लगता है, बीन लगता है। ये भी बात कंफर्म हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हैज बीन लिखे हैं, यहाँ हैव बीन लिखे हैं, यहाँ हैज ऑब्लिक हैव तब जाके बीन लिख रहे हैं, ये मतलब है कि 2 बार हमको बीन नहीं लिखना पड़ेगा, एक हमको जो फैसिलिटी हो जाएगी, एक हमारा स्पेस जो है बच जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद से मेन वर्ब में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद से 1 मिनट, यस, आईएनजी जो है V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बाद जो है आप जो है हमेशा जो है सिंस या फार का ही प्रयोग हम करेंगे, से की अंग्रेजी। उसके बाद से जो है हम टाइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइम। उसके बाद से फुल स्टॉप। अब टाइम का सेंस जो है निश्चित समय होगा तो सिंस लिखिएगा, अनिश्चित समय होगा तो फार लिखिएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल भी आप देख लें। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। आप देखें, यह है हमारा हो गया प्रेजेंट, रहा रही हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है। और जो है समय आ गया 2 घंटे, ये हमारा जो है परफेक्ट समझ लीजिए। तो इस तरह से ये तीनों मिला करके जो है हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ बात? अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह स्त्री है, इसलिए यहाँ सी लिखेंगे। अब सी के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? हैज बीन लिखेंगे। हैज बीन लिखने के बाद अब देखिए वह के अंग्रेजी सी लिखा। अब यहाँ है का सेंस जो है इज होता है, लेकिन यहाँ इज नहीं लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने जो है हैज बीन और हैव बीन कहा है। वह हो गया आपको पढ़ रही, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी पढ़ रही होगा। अब फिर उसके आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद से यहाँ आया, अब उसके बाद इसकी अंग्रेजी, उसके बाद से इसकी अंग्रेजी, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। तो सी हैज बीन रीडिंग अ बुक। क्लियर हो रहा है? अब से की अंग्रेजी आप देखेंगे। से की अंग्रेजी लिखने से पहले अब से आगे देखेंगे कि वह जो समय का नाम है कि केवल समय दिया 2 घंटे, पता नहीं है 2 घंटे न जाने कब। और जब 2 बजे रहता तो सिंस लगता 2 घंटे है। 2 बजे जो है टाइम का नाम हो जाएगा, जबकि 2 घंटे टाइम का नाम नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसको अनिश्चित कहा गया, उसको निश्चित कहा गया। इसीलिए 2 घंटे जो है ये क्या मेरा है? अनिश्चित समय है। तो से की अंग्रेजी हम लिख देंगे फार, और 2 घंटे की अंग्रेजी लिख देंगे 2 आवर्स। 2 आवर्स। इस तरह से ये आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बार मिला भी लेते हैं। सबसे पहले वह अंग्रेजी शी, हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैज बीन, अब पढ़ रही रीडिंग, पुस्तक बुक। अब सोचेंगे कि एक आदमी जब कोई भी चीज जो है वन टाइम में जब एक ही काम हो, एक ही संभव हो, जैसे केला खाना है, आप एक साथ जो एक के केला खाएंगे। दुनिया का कोई आदमी जो एक साथ 2 केला नहीं खाता है। सेव खाना है तो आप एक सेव जो है एक ही बार 2 सेव एक साथ नहीं खाएंगे। इस तरह की चीजें जब आती हैं तो अ का जो प्रयोग जो है, ए का प्रयोग जो होता है, अब जब बीच में रहता है ए, उसको हम ए न का करके जो है उसको अ का जो है सेंस जो है अ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिससे जो है सेंटेंस जो है बोलने में, स्पीकिंग करने में जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देख रहे हैं सी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो इसके बाद फिर हम दूसरा आगे एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अगर जो है ये कंप्लीट हो गया हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको अब देखिए। अब आगे मैं जो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। वे सब 2 बजे से सिनेमा देख रहे हैं। अब देखेंगे वे सब 2 बजे से सिनेमा देख रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी, ये भी क्लियर हो जाए। अब है के सेंस में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब देख रहे ये हो गया, सिनेमा ये हो गया, से पांचवा हो गया 2 बजे। अब जरा देखिए आप इसकी सेटिंग देखिए कि आप यहाँ लिखिए इसकी, अब उसके बाद उधर चले जाइए, अब लिखते हुए चले जाइए, आपका जो है ट्रांसलेशन जो है बन जाएगा। तो जरा देखें इसको। वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। अब दे हमारा क्लियर है कि ये प्लूरल है, तुरंत आप लिखेंगे हैव बीन। हैव बीन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। हैव बीन। अब देख रहे
ठीक है, शी होता है ING हो गया, सीइंग। अब सिनेमा का मूवी, मूवी। अब से की अंग्रेजी, अब देखिए 2 बजे नाम हो गया, क्लियर है 2 बजे, मान लीजिए इसमें 9 बज रहा है या 10 बज रहा है और मैं 2 बजे से देख रहा हूँ, तो क्लियर है कि पीछे वाला जो 2 बजे है तब से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, निश्चित टाइम है 2 बजे से मैं अब कब तक काम करूंगा। ठीक है जी, तो ये जो है निश्चित है, इसीलिए से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस। अब 2 बजे, 2 की अंग्रेजी 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 o'clock। ठीक है जी, यहाँ ओ के बाद एक कॉमा का यूज हम करते हैं, तो दे हैव बीन सीइंग मूवी सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो बजे के लिए जो o'clock का हम प्रयोग करते हैं। एक चीज और देखेंगे कि हम 2 लिखने के बाद ओ लिखेंगे तब जा कामा लगाएंगे। कभी कभी लोग जो है इसको सोच लेते हैं बच्चे की जो है इधर ही कामा लगा देते हैं, तो नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें, एक और एग्जांपल देखें। लड़कियां सुबह से कमरे में शोर मचा रही हैं। ठीक है, लड़कियां सुबह से कमरे में शोर मचा रही, इसका कंफर्म करना है आपको। पहचान है प्रेजेंट हो गया, रही कंटिन्यूअस हो गया, सुबह हमारा समय आ गया तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर होगा। फिर वही चीज इसी टाइप का, लड़कियां हैं तो नंबर 1 पहले है, उसके बाद इसकी, उसके बाद मचा रही, उसके बाद शोर, उसके बाद में, उसके बाद कमरा, उसके बाद से की अंग्रेजी जो है 7, उसके बाद ये है। कुछ समझ में आ रही बात हमारी, यानी 1 2 3 4 ऐसे लड़कियां, द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है तो हैव बीन क्लियर हो गया है, हैव बीन। अब मचा रही, मेकिंग, शोर और नॉइज, में, इन द, कमरा, इन द रूम, इन द रूम। से की अंग्रेजी या बताया था मैं, सुबह शाम दोपहर रात ये सब क्या है, निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। कंफर्म। इस तरह से ये ट्रांसलेशन बना। एक और एग्जांपल आप ले लें, मैं 2 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। फिर वही चीज, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए, मैं का यहाँ, मैं का अंग्रेजी हो गया आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग द एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाम शॉर्टकट होता है, एग्जामिनेशन। अब 2 वर्ष से, 2 वर्ष सॉरी सर्दी होगा लग रहा है, तो ये 2 वर्ष, अगर ये डेट रहता 2005 2007 तो ये निश्चित हो जाता, लेकिन 2 वर्ष है तो ये अनिश्चित है, इसलिए जो सी की अंग्रेजी जो है फार होगी। अब 2 वर्ष तो 2 years। ठीक, तो इस तरह से मेरा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है एग्जांपल्स जो है क्लियर हुए। आपको मैं ये पूरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है मैंने बताया। इसमें जो है अगर कोई फॉल्ट आपको नजर आती हो
तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये नहीं भी समझ में आती है तब भी जो है आप डालिएगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छा ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और अभी तक जो है आपने यदि जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जो है नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें सारा रूल वही रहेगा, केवल आप नॉट का यूज करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन इनका रहेगा। बाकी सब चीज जो है अभी ये आपने जो अफर्मेटिव पढ़ा सेम वैसे ही ये रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देखना देख सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है हैज हैव प्लस नॉट करेंगे। एक चीज देखना है आपको कि जो है हैज हैव के ही बाद जो है नॉट, तब जाके जो है हम बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद जो है सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से जो है आप जो भी टाइम हो उस टाइम का प्रयोग करके आप फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तुम 3 महीने से पढ़ने नहीं आ रही हूँ। आप देखा, तुम 3 महीने से पढ़ने नहीं आ रही हो, नहीं शब्द आ गया। पिछला वाला जो एग्जाम्पल बताया उसमें और इसमें फर्क यही है, नहीं आ गया। तो नहीं आ गया तो नहीं एक वर्ड हमारा बढ़ा, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, नॉट होती है जो बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हमें जानने की जरूरत है कि आखिर हम नॉट का यूज करेंगे कहाँ। एक बढ़ रहा है, इसमें नॉट जो है कहाँ हम रखेंगे, तो ये भी बता दिया गया। नॉट जो है हैज हैव के तुरंत बाद, ठीक है जी। और बाकी सब चीज सेम सेम है। तो आप देखें, तुम की अंग्रेजी हो गया यू, अब यू जो प्लूरल नंबर है तो हैव, अब नॉट, तब जाके बीन। क्लियर? यू हैव नॉट बीन। अब आ रही कमिंग, कमिंग अब पढ़ने। देखेंगे एक चीज, यहां देखिए मेन वर्ब हमारा क्या है, कमिंग। ये भी एक वर्ब है पढ़ने, तो आ रही है मेन वर्ब यह है, ठीक है। यह जो वर्ब है, यह जब एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आए और इसके साथ जो है ना ने नी आए, क्या आए, ना ने नी आए, तो उसके पहले टू लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इंफिनिटिव टू। तो आप क्या करेंगे, पढ़ने की अंग्रेजी टू रीड लगाएंगे यहाँ, ठीक है। खेलने टू प्ले, ठीक है। आराम करने टू टेक रेस्ट, ठीक है। इस तरह की चीजें। तो पढ़ने की अंग्रेजी हो गया टू रीड, ठीक है। अब सी की अंग्रेजी देखेंगे, 3 महीने ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। अगर यही जो है फरवरी, जनवरी, दिसंबर इस तरह का रहता तो क्या है, निश्चित होता। तो 3 महीने, 3 का अंग्रेजी जो लिखेंगे 3, महीने का अंग्रेजी मंथ, बस बन गया, ठीक है। आ रहा, दिखाई दे रहा है? चलिए दूसरा एक और एग्जांपल देख रहे हैं आप। हम सब
से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, हम सब सन 2002 से यहाँ रह रहे हैं। तो देखिए हम सब V हो गया। अब तुरंत जो है हम लिखेंगे हैव बीन। अब रह रहे, रहना का अंग्रेजी लीव होता है, लिविंग। अब यहाँ हियर, ठीक है, से की अंग्रेजी देखिए यहाँ जो है ये भी साल ही है, सन 2002, और ये भी 3, ये कहाँ गया, ये महीने है यहाँ। ठीक है, तो अगर ये दिन हो, चाहे ये नाम है, ये नाम नहीं, ये नाम है, तो यहाँ क्या हो गया, लिविंग हियर। अब से की अंग्रेजी जो है सिंस लिखेंगे हम, सिंस। अब ये सीधे डेट लिख देंगे, सन लिखेंगे 2000 बन गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज, इसमें नॉट मैंने यूज किया, इसमें नॉट नहीं किया, तब इसको कर सकते हैं आप इसको। हम सब सन 2002 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम सब 2002 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो नहीं एक वर्ड हमारा छूट गया, नहीं हमको निगेटिव बता रहे हैं, तो नहीं छूट गया, तो नहीं यहाँ डाला, तो नहीं की अंग्रेजी हमको कहाँ डालना है, यहाँ हम कर देंगे नॉट। ठीक है, जो नहीं की अंग्रेजी जो है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी हैज हैव के बाद ही नॉट का यूज हम करते हैं। इस तरह से ये निगेटिव भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद से जो हम इंट्रोगेटिव जो बताने जा रहा हूं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, क्या शब्द, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आने पर, क्या शब्द वाक्य शुरू में आने पे, अर्थात यस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी क्या शब्द जो है किसी वाक्य जो है पहले आ जाए, कोई भी वाक्य हो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है उठा के जब रखेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हम हैज और हैव को उठा के आगे ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके बीन का प्रयोग करेंगे। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, यानी सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट हैज हैव को जो है आगे ले जाएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे तब जाके बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। चलिए स्ट्रक्चर आप देखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अब सब्जेक्ट के बाद तब जाके हम बीन लिखेंगे, उसके बाद हम V1 प्लस ING लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से जो है टाइम लिखेंगे, और टाइम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे आप, क्या 7 बजे से वर्षा हो रही है। ठीक है, क्या आ गया यहाँ हम समझ गए क्या है,
तो हम क्या अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब यार 7 बजे ये समय है, तो समय जो है सिंगुलर ही होता है। समय हम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इट का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का नहीं। तो यहाँ हम हो जाएगा हमारा हैज, ठीक है, हैज इट बीन, क्या हो गया, हैज इट बीन। अब वर्षा हो रही है, रेनिंग, रेनिंग, रेनिंग यानी वर्षा हो रही है, रेनिंग हो गया। से की अंग्रेजी 7 बजे निश्चित समय है, तो सिंस हो गया, सिंस 7 बजे यानी 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ ये 17 मत समझिएगा, ये 7 o'clock है, क्लियर, 7 o'clock। दूसरा देखेंगे, क्या रानी जनवरी से पढ़ने नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखें क्या आया फिर, यह रानी सिंगुलर नंबर है, तो हैज ही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर ये प्लूरल रहता तो हैव हो जाता, ठीक है, हैज रानी। अब यहाँ रानी है, अब यहाँ नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो ये चीज मैं बताया हूँ, जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो सब्जेक्ट से हमारा क्या है, रानी, रानी के बाद नॉट, तब जाके हम बीन लिखेंगे, क्लियर। ये चीज आप ध्यान देंगे, ये अक्सर जो है गलतियां होती हैं। हैज रानी नॉट बीन, आ रही, कमिंग, पढ़ने, टू रीड, सी की अंग्रेजी जो है सिंस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह महीने का नाम लिख दिएगा, महीना नहीं है, महीने का नाम है, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, JANUARY, क्वेश्चन, क्लियर। इस तरह से जो यस नो टाइप जो है क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हुआ, यानी क्या शब्द वाक्य शुरू में होने पर ये जो है उसको हम जो यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो उसके बाद से WH टाइप का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य बीच में आने पर, ठीक है। अगला क्या हमारा है, दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, जब वाक्य के बीच में आएगा तो इसी को कहा जाएगा WH टाइप क्वेश्चन। क्या, WH टाइप क्वेश्चन, इसको WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, यस नो टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा जो है WH टाइप क्वेश्चन, यानी क्या शब्द जो है, क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी, यानी इसमें जो यस नो टाइप में केवल क्या आएगा, लेकिन ये WH टाइप में यानी क्वेश्चन वर्ड जो है कुछ भी आ सकता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सब जो वाक्य के बीच में आ सकता है। तो उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे, क्या भी आएगा तब भी व्हाट अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन इसमें जो हम क्या शब्द पहले आएगा तो उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल, वह
यहाँ क्या कर रही थी, वह 9 बजे से यहाँ क्या कर रही थी। अब यहाँ देखेंगे क्या शब्द आया। सबसे पहले हम इसको जो है WH टाइप, यानी इसका स्ट्रक्चर भी देखना, हम देख सकते हैं। आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा है, तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें क्या होगा, WH की ओर बढ़ जाएगा। WH यानी इसको WH का मतलब QW आप समझे, इसको क्या समझे, QW क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज पब्लिक हैज। अब यहाँ यही चीज समझने की है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तब जाके बीइंग लिखेंगे। और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। बीइंग प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से की अंग्रेजी जो है सिंस फॉर, इसमें जरूर से आएगा। उसके बाद से जो है टाइम लिखेंगे, उसके बाद से जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ है। वह 9 बजे से यहाँ क्या कर रही थी। क्या का अंग्रेजी आप लिखेंगे व्हाट। अब उसके बाद देखेंगे वह जो है सिंगल नंबर, तो यहाँ व्हाट हैज शी बीन, ये चीज है। इतना ही आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या का अंग्रेजी व्हाट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हैज को लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद तब जाके बीन लिखा। अब इधर आ जाएंगे, कर रही डूइंग, यहाँ हियर से की अंग्रेजी जो है सिंस। अब 9 बजे 9 O CLO क्लॉक क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, समझ में आ रही होगी बातें। अब आगे देखें, उसे 2 घंटे से कौन बुला रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम कौन देखेंगे, कौन क्वेश्चन वर्ड आया तो हु। अब उसके बाद अब यहाँ देखेंगे, पहले जो हु आता है तो हु का यानी कौन आता है हिंदी वाक्यों में, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है, यानी सब्जेक्ट इसमें एब्सेंट है, उसी को जानने की कोशिश कर रहा है, तो वहां सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा हु हैज बीन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट रहता, सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं, लेकिन हु है, कौन आ गया तो कौन में जो है सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हु हैज बीन, अब बुला रहा, कॉलिंग, हु हैज बीन कॉलिंग, अब उसे का अंग्रेजी हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उसे सब्जेक्ट है, नहीं, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर ना रह करके शुरू में हो गया, तो आप समझेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये नहीं है, यह जो है ऑब्जेक्ट है। इसकी अंग्रेजी उसे की अंग्रेजी हिम लिखेंगे। ठीक है, तो हु हैज बीन कॉलिंग हिम, अब से की अंग्रेजी, अब 2 घंटे है तो फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो लगभग इस तरह से जो है मेरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी इस तरह से ये कंप्लीट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने किया। अगर इसमें कोई त्रुटि नजर आती हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आपको इसको जो है समझने में परेशानी होती होगी तब भी कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर अगले वीडियो के लिए जो है, अगले वीडियो तक जो है मुझे आप विदा दें। ओके।